अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने मोहम्मद सैरम से एसीसीए से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं और सैरम ने रिसेंटली एसीसीए पास किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 2 ईयर्स, और इस टाइम पाकिस्तान में एसीसीए एफिलिएट्स में नंबर 1 पर हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो एसीसीए करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सैरम, एसीसीए तो पास हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सैरम अहमद है। मैं करंटली एसीसी क्वालिफ़ाइड हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो सवाल है आपका कि मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ एसीसी ख़त्म होने के बाद। तो एसीसी ख़त्म होने के बाद मैं ए फर्गसन में, जो कि मेंबर फर्म है पीडब्ल्यूसी की, वहाँ पे एज एन ऑडिट एसोसिएट अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि 3 साल का होता है। खैर 3 साल से ज़्यादा मैंने अपना एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन करंटली वहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ एज एन ऑडिट एसोसिएट। वालेकुम अस्सलाम। सैरम, थोड़ा सा सब्जेक्ट कंबाइनेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को गाइड कर दें। फर्स्ट लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए, सेकंड लेवल में कौन से सब्जेक्ट्स को एक साथ रखना चाहिए, और इसी तरह नेक्स्ट लेवल में भी। आपका जो दूसरा सवाल है जो कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंबाइनेशन है, तो देखें, सबसे पहले क्योंकि मैंने फाउंडेशन डिप्लोमा नहीं किया था, मैंने किया था मेरा बैकग्राउंड जो था वो ए लेवल से था। तो मेरे जो फाउंडेशन के पेपर होते हैं FA1 MA1 वगैरह एग्जाम थे, जो मेरे पेपर शुरू हुए थे वो F1 से शुरू हुए थे। तो जो पेपर कंबाइनेशन है वो ऐसी हो सकती है, जैसे मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैंने F1 F2 F3 लिया था, जो कि मैंने 1 डेढ़ महीने में करके दे दिया था। और उसके बाद क्योंकि कोविड था, फिर कोविड के बाद क्योंकि 2 अटैम्प्ट ज़ाया हो गई थी, मतलब 2 अटैम्प्ट पेपर नहीं हुए थे, तो मैंने F4 15 से 20 दिन में पढ़ के दे दिया था, वो हो गया था। फिर आपकी कंबाइनेशन ये होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट F5 ना दें, F6 F7 दे दें और F8 और F9 दे दें। फिर आप भले एक अकेले 3 महीने के अंदर F5 दे दें, तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएंगी। आपकी कंबाइनेशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबली ये रखिएगा कि F1 F2 3 के बाद या F4 तक के बाद फ़ौरन F5 नहीं देगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्टी लेवल फेस होगी, क्योंकि जो कि डिफ़िकल्टी लेवल हमारा F2 का होता है मैनेजमेंट कॉस्टिंग के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा होता है F5 के अंदर। और फिर आप लोगों को ना पैटर्न पता होगा कि पेपर किस तरह आते हैं स्किल लेवल के अंदर, तो पासिंग रेशियो पे इसी तरह कम होने के चांसेस होते हैं। तो आप लेवल 2 के अंदर जो कि हमारे नॉलेज, एक तो मैं F1 F2 F3 ले लें, आप F6 F7 ले लें, F8 F9 दे दें, फिर F5 दे दें। बाकी अगर आप लोग फिर आगे प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं, तो पहले ना एक पेपर दे के चेक करिएगा। ये नहीं कि दोनों पेपर एक साथ प्रोफेशनल के ले लें, क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा प्रोफेशनल पेपर आ कैसे रहे, तो आपके लिए थोड़ा पासिंग कर पेपर करने के चांसेस, ना करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा फिर पहले एक पेपर दे। फॉर एग्जांपल आप अगर SBL दे रहे तो SBL दे दे, SBR दे रहे तो SBR दे दे, कोई भी एक पेपर दे दे। फिर आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, पेपर निकल जाए, पता लग जाए पेपर कैसे आ रहे हैं, फिर आप भले 2 करके दे दे, फिर एक और एक इस तरह करके दे दे, लेकिन पहले एक पेपर ज़रूरी दिए ताकि आपको पता लग जाए कैसे आ रहा है। सैरम, एसीसीए पर टोटल कितनी कॉस्ट आती है? वैसे तो मुझे ये पता है कि जो फीस है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन आप एक एवरेज फीस का थोड़ा सा आइडिया बता दें। अच्छा, जो तीसरा सवाल ये कि एसीसी करने में कितनी कॉस्ट लगती है, देखिए मैं क्योंकि फाउंडेशन डिप्लोमा जो FA1 FA2 MA1 MA2 मैंने नहीं किए थे, तो मैं इसका तो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मेरे एस्टिमेट के अंदर तकरीबन 1,60,000 के अंदर वो चारों पेपर हो जाने चाहिए। मतलब 20,000 पर एग्ज़ाम फ़ीस और 20,000 क्या कहते हैं, हमारी जो पेपर फ़ीस हो गई, और ट्यूशन फ़ीस होती है 20,000 रुपये। तो 1,60,000 में तो मेरे ख्याल से ही हो जाना चाहिए। बाकी अच्छा, जो दूसरे पेपर्स हैं, अब क्योंकि डॉलर और पाउंड बढ़ गया है, तो मेरे ख्याल से एक पेपर तकरीबन आप समझे 25,000 रुपये का है। और एक कॉस्ट, उस पेपर की कॉस्ट जो F1 F2 F3 के हैं, मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार रुपये होती है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ अकेडमीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो 25,000 भी ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लेते हैं इतने पढ़ाने के। लेकिन आप देखो, पढ़ाने के ऊपर होता है, टीचर भी पढ़ा रहा है, बच्चा भी पढ़ रहा है। ये नहीं कि वो कुछ गोल्ड पिला रहे हैं आपको, पता नहीं क्या सोने के चम्मच से चीज़ें पिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सब टीचर बराबर होते हैं। आप खैर मैं भी किसी टारगेट नहीं करना चाहता, बस मेरे ख्याल से कुछ पेपर की फ़ीस ज़्यादा भी होती जाती है। जैसे प्रोफेशनल लेवल SBL के आएंगे, तो उसके अंदर 206 पाउंड का पेपर है, मतलब एक पेपर से 55,000 रुपये का है।
तो एज एन ओवरऑल टोटल कॉस्ट बता दूँ तो मेरे ख्याल से अब के टाइम में जो अब 2022 चल रहा है तो उसके अंदर मेरे ख्याल से 9 लाख तकरीबन होनी चाहिए। सैरम, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बताएं कि एसीसीए के लिए क्या बेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि आपने ऑनलाइन स्टडी किया है ड्यू टू कोविड, तो आप इससे रिलेटेड बेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि देखो पढ़ा भी उस पर है और लोग तो इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्ट जब क्लासेस हो रही थी उनको ही रिकॉर्ड करके दे देते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि ऑनलाइन और फिज़िकल, और वैसे भी अब वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लोग घर पे बैठ के काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करती। पढ़ने वाला होना चाहिए कि आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं या फिज़िकल पढ़ रहे हैं। ये होते कुछ बच्चों को स्पून फीडिंग होती है कि भाई हमारे सामने टीचर खड़ा हो तो ही हम पढ़ेंगे, वो हमें बोल रहे हो तो ही हम पढ़ेंगे। आप क्योंकि आप एसीसी के अंदर आ गए तो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई करना हमें, वो कुछ हमें, हम उनका कुछ नहीं जा रहा, हम उनको ही पैसे दे रहे हैं, वही हमें पढ़ा रहे हैं। तो आपके अंदर अक्ल होनी चाहिए कि भाई जब आपने पैसे दे दिए तो जब अब वो लेक्चर दे दें या वो खुद खड़े होकर पढ़ना आपको, ये उनका काम है डिलीवर करना। तो ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए इस लेवल पे कि ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो, जो भी हो दोनों बराबर है, दोनों में वही नॉलेज मिल रही है जो आपको सूटेबल करे। मैं तो ज़ाहिर है अगर आप लोगों के अंदर नखरे हों या जो भी हो कि हमें फ़िज़िकली पढ़ना है, तो वैसे भी लोगों के लिए, क्योंकि कुछ होते हैं दूसरे एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं होते, तो ज़ाहिर है वो भी तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो दोनों के लिए अब मैटर नहीं करना चाहिए, जो भी अवेलेबल हो उससे आपको बेनिफिट हासिल करना चाहिए। और सेकेंडली देखें, ऑनलाइन और फिज़िकल में एक तो देखें बेनिफिट ये होता है आपके लिए, ऑनलाइन के अंदर देखो आपके पास टाइम बचता है, आपके पास सबसे बड़ी चीज़ ये है वो टाइम बचता है ट्रैवलिंग, क्योंकि जो कराची में रह रहे हैं उनको पता है कि भाई 2-2 घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करने में, आना जाना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ऊपर से क्या कहते हैं कुछ ज़ाहिर है टीचर्स, अब मैंने जैसे अपना ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मैंने अपना पूरा इसी से ऑनलाइन पढ़ा था, ज़ाहिर है क्लास के अंदर अगर आप बैठे होते तो वो उनका जो पढ़ाने का या टीचर का डिलीवर करने का पेस होता है वो थोड़ा हल्का होता है, ताकि ये ना हो कि हर बच्चा को किसी को ज़्यादा लग रहा हो किसी को तेज़ लग रहा हो। अब जैसे हम लोग वीडियोस मिलती है तो आपको बस एक टाइम स्पीड बढ़ाने का भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी कि भाई 1.25 पे रख दो, 1.5 पे रख दो, तो ऐसे आपका टाइम भी बचता है, चीज़ें आप अपने पेस पे लेके चल सकते हैं कि आपके पास जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कि आप फ़ौरन क्लासेस अपनी खोल के बैठ जाएँ, कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हो तो भाई आपके पास लैपटॉप है, अपना पोर्टल खोला, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है। ये नहीं है कि आपको जाना ही इंस्टीट्यूट है वहीं जाके पढ़ना है। तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, जिसके अंदर आप अपनी बुक्स पढ़ लेते, स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, आपके अंदर चीज़ें काफ़ी है। तो मेरे लिहाज से प्रेफर अब यही करे कि बंदा ऑनलाइन चीज़ों को पढ़े, लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर जो भी आपको रिकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूट दे रहा है वो आपको लेटेस्ट दे, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपनी 2018 की 2017 की रिकॉर्डिंग चला के ना पेल रहे होते हैं। दिस इज़ अनएथिकल एज़ पर इस्लाम भी और एज़ पर प्रोफेशनल भी, कि भाई 2018 के लेक्चर अभी तक आप उसी प्राइसेस पे 25-30 हज़ार पे दे रहे हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको बोलो कि भाई हमें लेटेस्ट अवेलेबल जो भी लेक्चर्स अब लेटेस्ट होने चाहिए। सैरम, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आप बता रहे थे कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर काफ़ी जॉब्स के लिए ऑफर्स आती रहती हैं, कंपनीज भी आपको अप्रोच करती हैं, और फिर आपने ये भी बताया था कि आपको भी लिंक्डइन पर काफ़ी ऑफर्स आईं। मैंने पूछना ये है कि एसीसीए के बाद आपको जो ऑफर्स आई थी उनका सैलरी पैकेज कितना था? अच्छा, जो आपने मेरे इंटरव्यू में सुना था कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, देखो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाएं तो वो चीज़ मैटर करती है। अब जैसे कि आप जिन्होंने पता है पार्क व्हील्स गाड़ियों के लिए, OLX घर की चीज़ें प्लस गाड़ियों के लिए, ज़मीन.com पी के सारे आप घर वरों की लिस्टिंग करते हैं। इसी तरह लिंक्डइन आप लोगों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी लेबर जिसे कहते हैं, हम लेबर ही हैं या ह्यूमन रिसोर्स हमें कह रहे हैं, तो उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को मार्केट करे, ताकि आपको कंपनी जो कि बायर है, हमें बाय कर रहे हैं, वो आपको अप्रोच करे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं और लिंक्डइन पे प्रोफाइल एथिकली और सही चीज़ों की नॉलेज पे डालें। मतलब जो आप लोगों ने गेन की, जो भी आपकी सीवी है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक ऐसी मार्केट करे ताकि वो लोगों को टारगेट कर सके। मतलब जो आपको जहाँ जाना है उन उन एम्प्लॉयर्स हो या उन बायर्स को आप टारगेट कर सके। तो आप अपनी प्रोफाइल ऐसे बनाएं, कनेक्शंस बनाएं, अपने साथ साथ चीज़ों को अपडेट करते जाएं, देखें लोग किस तरह उस पर अपडेट डाल रहे हैं प्रोफाइल पे अपनी,
लोग किस तरह चीज़ों को अपनी अपडेट कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं या आप चीज़ों को मैटर कर रहे हैं। देखिए उसके बाद जो आपका सेकेंडली इसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे कैसे ऑफर्स आई हैं, उनके क्या पैकेजेस थे। देखो लिंक्डइन में जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट की थी, क्योंकि मैं एज अ टॉप एफिलिएट भी आया हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे लिए तो वैसे ही बेनिफिशियल था कि मुझे लोग काफ़ी एम्प्लॉयज़ अप्रोच कर रहे थे। और उससे पहले भी क्योंकि मेरा 2 साल में ख़त्म हो गया, पहले अटैम्प्ट में भी कंप्लीट हो गया, तो वैसे ही इतने अप्रोच कर रहे थे एम्प्लॉय। तो वैसे भी सबको करेंगे, ऐसे कुछ नहीं कि मुझे ही करना चाहिए। वो आपको सब, जब आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपनी अपलोड कर देंगे तो आपको भी अप्रोचेस आएंगी। अब डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आपको मल्टीनेशनल में जाना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में जाना है। तो मुझे जहाँ जहाँ से पैकेजेस आते थे एज अ ट्रेनी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपको, अभी मेरे पास तो कोई फ्रेश एक्सपीरियंस मेरे पास था, लेकिन वो एज अ टीचर असिस्टेंट के था, जो कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ, मतलब जब अपने पेपर दे रहा था उसके साथ एज अ टीचर असिस्टेंट में काम कर रहा था। लेकिन वो एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। लेकिन जो इंडस्ट्री से मुझे एज अ फ्रेश ही, क्योंकि ट्रेनी की जॉब या ट्रेनी की अप्रोचेस आ रही थी, 3 साल की आपको कमिटमेंट करनी थी, वहाँ आपकी जो स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने जितने देखे थे 40 से लेके 50 तक की आपको एज अ ट्रेनी आपको अप्रोच करते हैं, जो कि आपका बाय द टाइम 3 साल के अंदर बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आपका 40 या 50 से शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर 60 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी पैकेजेस या उसको आप कह लें ट्रेनी पैकेजेस आपके शुरू हो रहे होते हैं। सैरम एसीसीए के सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस हो गए हैं आफ्टर कोविड, तो वो लोग जो कंप्यूटर में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं उनके लिए पेपर्स अटेम्प्ट करना मुश्किल तो नहीं होता? इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें। अच्छा, जो आपका ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बेस्ड सारे एग्ज़ाम हो गए तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी होगी या क्या बच्चों को फ़ायदा होगा। देखो आप लोग अब आ रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो ज़ाहिर है कोई भी, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं तो कोई भी चीज़ पेपर वाइज तो होती नहीं कि पेपर पे लिख लिख के चीज़ें हो रही हैं। तो ज़ाहिर है अगर आप पहले से ही अपना, आपका हाथ सेट हो जाए एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या वर्ड पे, क्योंकि टाइपिंग स्पीड मैटर करती है, एक्सेल पे ग्रिप मैटर करती है, फार्मूलाज मैटर करते हैं। क्योंकि आप जब प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल जो मैं भी ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें, हमें तो खैर कुछ फिर भी कुछ नहीं आता, हमें तो सिर्फ फार्मूला प्लस माइनस करना सिखा रहे होते हैं क्योंकि पेपर के लिए। जब आप उसके अंदर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएंगे तो आपको पता लगेगा भाई क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अभी घर पे बैठे हो, आप एक्सेल दबाएं, एक्सेल पे ऑल्ट का वर्ड बताए तो उसमें सारे शॉर्टकट कीज आ जाएंगे, कंडीशन आ जाती है, पिवट टेबल आ जाता है, वी लुकअप आ जाता है, क्या क्या चीज़ें एक्सेल के अंदर आती है। तो आपको इस चीज़ के लिए अभी से रेडी होना चाहिए कि भाई हम अभी से चीज़ें सीख ले, कुछ तो सीख ले, मतलब प्लस माइनस ही सीख ले, ताकि आप प्रोफेशनल लाइफ में ये ना हो कि घबरा रहे हो कि भाई ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, ये तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, अब मैं कैसे करूँगा। तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी से आप इस चीज़ को एक्सेल पे और अपना पावर पॉइंट पे टाइपिंग शुरू करेंगे तो बहुत मैटर करती है। और सेकेंडली देखें, राइटिंग जब आप कर रहे होते हो ना, उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है आपके पास। एक तो आपके पास मेरे ख्याल से, मेरे लिहाज से ये बेनिफिट है, अगर आपको कंप्यूटर पे पेपर देना है तो आप कुछ, जैसे कुछ चीज़ें, SBL का पेपर है जो हमारा प्रोफेशनल पेपर है, उसके अंदर कितनी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो रही होती है। अगर आप लिखने बैठेंगे तो आपको तो सारा टाइम कॉपी पेस्ट करने के लिखने में ही चले जाएगा। तो कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लो, फॉर्मेटिंग एकदम से सारी चीज़ सही हो जाती है। फिर आप कुछ काटम फूटी कर रहे हो पेपर के अंदर, तो हर चीज़ के लिए, हर लिहाज से ये चीज़ मेरे ख्याल से बेनिफिशियल है। ये है कि थोड़ा भी इनके अंदर सॉफ्टवेयर का इश्यूज़ होता है, कभी हाइलाइटर नहीं चल रहा है तो कभी कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ टाइम के टाइम ड्यूरेशन के साथ सही होती जाएगी। लेकिन एज़ फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जब तक आप लोग, अगर आप लोग अभी फाउंडेशन में हैं या अभी नॉलेज पे हैं, 2 साल 2.5 साल अगर आपको लग रहे हैं उसके अंदर आने के लिए, तो मेरे लिहाज से हो जाएंगी चीज़ें, बेहतर हो जाएंगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी भी। ब्रो आपने सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं, ऐसी कोई भी 2-3 टिप्स शेयर कर दे जिनसे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। देखिए, पहली बात, मैंने अपना जो ACCA ख़त्म किया है वो 2 साल के अंदर ख़त्म किया डिस्पाइट ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई कोविड भी हो, कुछ भी हो, तो आप अपना पेपर कंटिन्यू भी कर सकते हो और अपना ड्यूरिंग बिफोर एवरेज टाइम भी ख़त्म सकते हैं, एज़ पर एवरेज टाइम भी अपना ACCA ख़त्म कर सकते हैं। एक मोटिवेशन आपके पास होनी चाहिए कि बस मुझे करना है। अब अब टिप्स पे क्या है कि 2-3 टिप्स बता दो कि किस तरह आप, क्या कहते हैं, पास होना पहली अटैम्प्ट में सारे पेपर निकल जाए। अब ये देखो, टिप्स तो ऐसा सच कोई नहीं होती कि भाई टिप्स यही हो सकती है कि हार्ड वर्क भी करो और साथ में स्मार्ट वर्क भी करो। टाइम को सही से यूटिलाइज़ करो और सही चीज़ों पे यूटिलाइज़ करो। ये ना हो कि आपने पास पेपर कर लिए, एक दफ़ा किट ख़त्म कर ली, वही किट दोबारा वापसी कर रहे हैं, वही क्वेश्चन दोबारा वापसी कर रहे हैं।
अगर आपके पास एग्जामिनर आंसर अवेलेबल है किट के अंदर तो उससे आप खुद अपने नोट्स बनाएं। ये ना हो कि बस स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कोई आपको ट्यूशन प्रोवाइडर ने नोट्स दे दिए बस वो हाँ हाँ ही करके बस ये हमारे नोट्स है इससे पेपर पास हो जाएगा। देखो वो सिर्फ मार्केटिंग होती है। आपको थोड़ा दिमाग से मैच्योरिटी से ये चीज़ सोचनी है कि भाई वो उनका कुछ नहीं आ रहा, वो आपसे पैसे लेके फिर आपको कल को बोलेंगे भाई हम तो आपको जानते हैं। तो आपको हर चीज़ें खुद से करनी है, खुद अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। एग्जामिनर आंसर से ही नोट्स बना लें जो भी किट के अवेलेबल आंसर्स होते हैं। किट को दोनों किट को कर ले वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको ग्रिप आ जाए क्वेश्चन पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए, दिमाग के अंदर बैठ जाए यार ये चीज़ पूछ रहे तो मैं किस तरह इसको आंसर करूँ। तो यही है कि बस स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें और अपने खुद नोट्स बनाएं चीज़ों से, ताकि आपकी ही ग्रिप, आपकी ही कॉन्सेप्ट पे आपकी ही ग्रिप हो। ये ना हो कि आपको कुछ चीज़ में घबराहट हो रही हो कि यार ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, वो किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करें या ये वाला क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करें। कुछ चीज़ों को करें, किसी पे रिलाइन ना हो कि ये पास पेपर हमें ये टीचर कराएंगे, ये वाले क्वेश्चन हमें ये टीचर कराएंगे। टीचर को रख दो साइड पे, जो उन्होंने लेक्चर दे दिए बस वो बहुत उनका आप शुक्रिया करें, उन्होंने लेक्चर दे दिया, आप अपनी खुद प्रैक्टिस करें। सैरम भाई कोई ऐसी बात ACCA से रिलेटेड जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ACCA के स्टूडेंट्स को लाजमी पता होनी चाहिए तो काइंडली वो शेयर कर दें। अच्छा जी, आपका जो लास्ट सवाल है कि क्या चीज़ें बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए एसीसी रिलेटेड, तो देखें जो जो आप, क्योंकि आप लोग अब सारे पेपर अपने प्रोफेशनल बेस दे रहे होंगे, और प्रोफेशनल बेस बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बेस आप अपने पेपर दे रहे होंगे, तो आपके पास ACCA की वेबसाइट पे इनका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है। तो आप कोशिश करें वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। ज़ाहिर है अगर आप पहले ही एग्ज़ाम सिनेरियो या एग्ज़ाम कंडीशन से पहले ही आपको इस चीज़ का आइडिया या एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, पेपर कंप्यूटर पे आता कैसे हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप उससे उस चीज़ से यूज्ड टू हो जाएंगे। कोशिश करें जितनी भी आप पास में प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया और एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि आपको कोई भी चीज़ या घबराहट या डिफ़िकल्टी ना हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कंडीशन। सेकेंडली, जैसे जो जब आप लोग SBR SBL के पेपर में आएंगे तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। आर्टिकल्स पढ़ें, क्योंकि वो देखो आर्टिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल SBR से रिलेटेड वो होता है क्या डेवलपमेंट आ रही है, IFRS या आईज जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर क्या डेवलपमेंट चल रही है करंट टाइम के अंदर, क्या नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं या क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं, क्या उसके अंदर वीकनेसेस हैं जो कि ओवरकम करी जा रही। तो ये एज अ नॉलेज भी और एज अ आपके पास पेपर्स के अंदर भी आपको काम आएगी, क्योंकि SBR के अंदर तो 10 से 15 मार्क्स का करंट इशू आ रहा होता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो आर्टिकल्स भी पढ़ें, SBL के लिए भी वो ज़रूरी होते हैं आर्टिकल्स अपने पढ़ें। थैंक यू वेरी मच सैरम भाई, आपने टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को गाइड किया। और मेरी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सैरम भाई के यूट्यूब चैनल को विजिट करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।